हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बताया था और आज हम रोम्बस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रोम्बस का डेफिनेशन क्या होगा। अ रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड्स। ये रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टीज़ होता है वो सारे रोम्बस में भी होता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि रोम्बस भी एक क्या है, पैरेललोग्राम ही है, जिसमें क्या होता है 4 इक्वल साइड्स होता है। बट पैरेललोग्राम में हम लोग क्या देखे थे कि उसका अपोजिट साइड्स इक्वल था, लेकिन यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है BC अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और DA भी 5 सेंटीमीटर होगा और AB भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि रोम्बस का सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा ही, क्योंकि हम पहले ही आपको बताएं कि पैरेललोग्राम का ही सारा प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में भी होता है। जैसे AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC। जैसे AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि A और C ये दोनों आपस में क्या अपोजिट है, A का अपोजिट C है, तो ये इसका एंगल भी इक्वल होगा। अगर सपोज ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट डू नॉट हैव टू बी सेम लेंथ। अब हम लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। जैसे कि AC और BD, ये जो मैंने डॉटेड लाइन्स यहाँ पे दिखाया है, ये रोम्बस का क्या है, दो डायगोनल्स हैं। तो ये जब आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री पे ही होंगे। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे आपका चारों एंगल जो है वो सभी 90 डिग्री का बनेगा और ये कंप्लीट एक सर्कल बनेगा जो कि 360 डिग्री का होगा। बट इसमें इसका प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा है कि जिस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम में देखे थे कि जैसे ही वो बाइसेक्ट करता है, जैसे A और C आपस में कहाँ पे बाइसेक्ट किया, पॉइंट O में, उसी तरह BD जो डायगोनल है वो पॉइंट O में बाइसेक्ट किया। लेकिन हम लोग पैरेललोग्राम में देखे थे कि जब बाइसेक्ट करता है तो ये जो साइड होता है, जो लेंथ है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये पैरेललोग्राम में था, रोम्बस में नहीं, क्योंकि रोम्बस में बट डू नॉट हैव टू बी सेम लेंथ। ये ज़रूरी नहीं है रोम्बस में कि ये दोनों लेंथ जो है वो आपस में इक्वल डिवाइड करे। ठीक है, AC परपेंडिकुलर BD, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बाइसेक्ट करेगा पॉइंट O में, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बट AO डज नॉट इक्वल टू CO और BO डज नॉट इक्वल टू DO। AO और CO ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लेंथ इसका इक्वल रहे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं, बट क्या रोम्बस को हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल स्क्वायर का डायग्राम देखें तो उसका एक जो वर्टेक्स होता है, मतलब एक कॉर्नर का जो उसका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। बट रोम्बस में यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसका एंगल 90 डिग्री का ही बने। तो बस इसका मेन स्क्वायर और रोम्बस में एक सबसे बेसिक डिफरेंट यही है कि उसका जो
वर्टेक्स का जो एंगल होता है, कॉर्नर का जो एंगल होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, बट स्क्वायर में ये मस्ट है कि ऑल वर्टेक्स का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कि चारों एंगल को मिला करके टोटल 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। अब यहाँ d1 और d2 क्या है, d1 एंड d2 आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग क्या मेंशन किए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी साइड इसका 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो 4 इंटू 5 करना होगा, क्योंकि साइड का क्या दिया हुआ है, लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो लेकर के आते रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।